Make it a two-way communication. This wonderful people across the nation. जी हाँ दोस्तों, आज राष्ट्रीय अचीवर्स अवार्ड के इस खूबसूरत एहतिशाम शाम में मैं डॉक्टर वैभव शर्मा आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। नया शोर है, नया शोर है, नए रंग होंगे। नया शोर है, नए रंग होंगे, पर इस शहर में हम सबसे अलग होंगे। हर कोई यहां पर एक दूसरे से बात करने में लगे होंगे, पर जब हम अपनी पाकीज़गी नूर को लेकर तशरीफ फरमा होंगे तो लोग भी हमारी बात सुनने के लिए तरस रहे होंगे। ऐ ईश्वर खुदा, मेरे यह कलाम बहुत खास होंगे। इसलिए ही राष्ट्रीय अचीवर्स अवार्ड और शो थीम प्रोडक्शन की इस हसीन शाम में सुनने वाली मोहब्बत आवाम अब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे होंगे। Come on, ladies and gentlemen, give it your hands up, put your hands together, and give a huge round of applause for this wonderful proceedings of show theme productions, Rashtriya Achievers Awards. Yes, my dear friends, we are going to honor different personalities from eminent fields. We are going to honor director, actor, singer, social activist, lawyer, philanthropist, fashion designer, dancer, lots of people around in one collage, in one planet, and a superman who had made this wonderful, extraordinary Rashtriya Achievers Award successful. जी हाँ दोस्तों, हर किरदार तभी किरदार है, हर अदाकार तभी अदाकार है, हर अफसाना निगार तभी अफसाना निगार है, और हर नगमा निगार तभी नगमा निगार है जब शो थीम प्रोडक्शंस के निगहबान जनाब संजीव कुमार हैं। Come on, ladies and gentlemen, give it a huge round of applause for the Honorable Chairman of Show Theme Productions, Honorable Sanjeev Kumar ji. जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। फॉर ऑल आवर लिविंग लेजेंड्स वी आर प्रेजेंट विद अस। आप लोगों ने दोस्तों वो फिल्म तो देखी होगी डिस्को डांसर, जिसमें द ग्रेट माइलस्टोन सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी आजा आजा जैसे ग्रेट सॉन्ग गाने वाले विजय बेनेडिक्ट जी हमारे सामने आ चुके हैं। अब ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स फॉर द लिविंग लेजेंड ऑफ सुपरस्टार डिस्को डांसर सिंगर विजय बेनेडिक्ट जी। वेनी जी, आई विल रिक्वेस्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। He's coming all on the way from his rigorous busy schedule to make this event successful. First of all, thank you so much, sir. I really love you from the bottom of my heart. Sir, it's such an honor to be with you. बड़ी खुशी का है मौका ये कि इतने बड़े शख्सियत यहाँ बैठे हुए हैं और उनके बीच में आपने हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी सबसे पहली फिल्म थी डिस्को डांसर और उसमें गीत था I'm a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I'm a disco dancer, pa pa pa, I'm a disco dancer। और उसमें ये भी था याद आ रहा है तेरा प्यार। आपका प्यार रहा, उसके साथ मैंने 30-35 फिल्म करी, जितने उस वक्त 80s में बड़े फिल्म स्टार्स थे सबके लिए गाना गाया। आमिर खान साहब के लिए, मिथुन दा के साथ तो बहुत ही फिल्म्स करी, 30-35 फिल्म करी। फिर उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा आराम लूँगा एंड अब यहाँ पर आराम करता हूँ और प्रभु के गीत गाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हमारे वैभव साहब के लिए। थैंक यू सर। वैभव साहब को यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही खुद ही सेलिब्रिटी है, पर फिर भी दूसरों को बहुत इज्जत देते हैं। इसके लिए आई थिंक यू आर अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि लोग अपने लिए तो कर लेते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन
ऑनर करने के लिए आई हैव सीन हिम, बहुत मेहनत करके आप करते हैं ये काम, और इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये क्या खुद भी ये इनके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द anchor, world anchor, longest anchor. So he's got a world Guinness record. He's got 40 national awards and 6 international awards. बताइए, और खुद भी उर्दू के शायर हैं। क्या मेल करा है सब, हिंदी उर्दू इंग्लिश मिला के आपने। आपको मुबारक हो, जोरदार तालियां हो जाए हमारे वैभव शर्मा जी के साथ। I really appreciate you and thank you for inviting me over. मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फिल्म लाइन से मैंने अपने MBA करा था, और उसके बाद मुझको बताया कि मैं लंदन में था, तो भक्ति दा ने कहा कि आके ट्राई करो, शायद तुम भी सिंगर बन जाओगे। तो मैं आया, तो जब मैं आया लंदन से, तो यहाँ पे तो अलग बात थी, बम्बई की बात ही अलग है। बड़ी बड़ी जगह है ये, और वहाँ कोई ना सभी खो जाते हैं, मैं भी यहाँ खो गया। और फिर कोशिश किया तो इससे मिलो उससे मिलो, ये तो होता नहीं था, और मेरी आदत नहीं बहुत लोगों से मिलने की, मैं ज़्यादा शाही किस्म का था। उस वक्त बी सुभाष जी एक फिल्म बना रहे थे डिस्को डांसर, उन्होंने मुझे सुना, भक्ति दा ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने कुछ दिन बाद कहा विजय मैं फिल्म बना रहा हूँ डिस्को डांसर, उसमें हमने अपना सब कुछ तन मन धन डाल दिया है, और वो टाइटल सॉन्ग है, तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है लेकिन नई आवाज़ है, ये किशोर कुमार जी का है, दादा का गाना है, पर एक काम करते हैं, तुम ये गाना गा दो, अगर ये गाना अच्छा लगेगा सबको तो हम फिल्म में रख लेंगे, और नहीं तो फिर किशोर दा थे, महान किशोर जी थे, वो गा देंगे। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू लूज, आई गिव माय बेस्ट। तो जब गया सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग करी, फिर जब उतर रहा था तो उनने पूछा, गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि विजय कैसे जा रहे हो? मैंने कहा सर ऐसा है कि हमारे कुछ दोस्त आए लंदन से, उनको खाने पे ले जाना, देरी हो गई है, आई एम रशिंग। कैसे जाओगे? मैंने कहा टैक्सी ले लियो, नहीं तो ट्रेन से जल्दी चले जाएंगे, बहुत देरी हो गई। कि बैठो मैं भी जा रहा हूँ बांद्रा। कहाँ रहते हो? बांद्रा में? हाँ मैंने कहा बांद्रा में रहता हूँ। कहने बांद्रा में आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब बैठा तो उन्होंने बोला कि विजय गाना तूने बहुत अच्छे से गाया है, और ये गाना हम रखेंगे। मैंने कहा सच में यू मीन इट रियली? तो ही सेड हाँ विजय ये गाना है। उसके बाद गाना हुआ, आप लोग की मोहब्बत मिली, और फिल्म लाइन। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू द फिल्म फ्रेटर्निटी। मैं तो दुनिया में अभी भी जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन थोड़े भजन इस सब का करता हूँ, थोड़ा उसमें मुझको सुकून मिलता है। मैं लोगों को ये बताता हूँ, फिल्म लाइन जो है इज द मोस्ट, बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, MBA करा हुआ, आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट क्या कहते हैं उसको, अनसर्टेन। नहीं अनसर्टेन की बात नहीं ना, इट इज वेरी नहीं चैलेंजिंग नहीं, इट इज, उसमें जो लोग रहते हैं ना, they are all very talented. Unless you are talented, you cannot be in this film line. So इसलिए जो आप लोग हैं, जो आपने अचीव किया है, it's no ordinary thing. It's a very big thing. और पूरी इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया आपको क्या कहते हैं, देखती है, सुनती है, और आपको appreciate करती है, and they love you very much. God bless you for having me over, giving me time to speak to you. Thank you very much. मैं इसमें एक एक्स्ट्रा आइसिंग ऐड ऑन करना चाहूँगा। माँ सरस्वती लता मंगेशकर जी के साथ जब मेरी ज़ेरे गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने मुझे से एक बात बताई। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो दिलीप कुमार साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, और उनको जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये लता मंगेशकर हैं और ये आपकी फिल्म में गाने वाली हैं, तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मंगेशकर मतलब मराठी? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप दाल भात सब मिला करके गाना गाएंगे। तो लता ताई को काफ़ी बुरा लगा कि दाल चावल मतलब कि मिक्सिंग कर दूंगी, मेरा वैसा उच्चारण नहीं रहेगा। उसके बाद लता ताई घर वापस आई, और उसके बाद उन्होंने भिंडी बाजार में उस्ताद सुल्तान खान साहब को, जो उस जमाने में उर्दू के डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन टीचर हुआ करते थे, उनको रखा, उर्दू जबान सीखी। उसके बाद आएगा आने वाला जैसा कल्ट क्लासिक गीत गाया। मैं ये बात आप लोगों को क्यों बताने का काम कर रहा हूं, जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, किसी का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, किसी का अंदाज़े बयां अच्छा होता है, लेकिन जब कोई लीजेंड आपकी गलती बताता है, तब किसी खूबसूरत लड़की को, अदाकारा को, एक्ट्रेस को, एक्टर को अपनी गलती माननी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी गलती मान ली, वो सुपरस्टार बन गया, और जिस इंसान ने अपनी गलती नहीं मानी, वो वहीं पर खत्म हो गया। मेरे लिए, जैसे विजय बेनेडिक्ट साहब ने कहा था कि मैं सीनियर्स को बहुत इज्जत देता हूं, वो इसलिए
कि मेरे मरहूम वालिद साहब, मेरे पूजनीय पिताजी महाकवि बसंत शर्मा जी ने मुझे ये कहा था डेथ हो जाने से पहले, जब मैं इनकी बहुत सेवा कर रहा था, तो पिताजी ने मुझे हॉस्पिटल में एक बात कही थी कि बेटा, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत करना। वो इसलिए बेटा क्योंकि इनको देखते हुए तुम बड़े हुए हो। धीरज कुमार साहब के ओम नमः शिवाय को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डर जैसी फिल्मों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। विजय बेनेडिक्ट साहब के डिस्को डांसर जैसे कल क्लासिक फिल्म को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। इसलिए अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपने सीनियर्स और अपने मकबूल उस्तादों के सामने हमेशा सर झुकाकर रहना होगा, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, शहर में वही आफताब होता है, शब में वही महताब होता है, और इल्म और अदब को तराशने के बाद वही उस्ताद होता है। सर जिसका झुक जाए अपने उम्र दराज के सामने, और जब वही फनकार सुपरस्टार होता है जिसके सर पर उम्र दराज का आशीर्वाद होता है। हमारी आज की पीढ़ी के बच्चों में, हमारी आज की पीढ़ी की अदाकाराओं में मैं ये देखता हूं, थोड़ा जानने के बाद अपने आप को ब्यूटी क्वीन, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मीना कुमारी, माधुरी दीक्षित समझने लगते हैं। नहीं, सफर बहुत लंबा है, आपको बहुत सीखना है, क्योंकि याद रखिएगा सृजन के समंदर में भावना की लहरों, सृजन के समंदर में भावना और जज्बात की लहरों में डूबकर ही आप पूरी की पूरी कायनात और दुनिया को मोहब्बत की साहिल तक लेकर जा सकते हैं। तो मोहब्बत के साहिल तक लेकर के जाने के लिए आपको सृजन के समंदर की लहरों में डूबना बहुत जरूरी होगा। थैंक यू सो मच विजय सर फॉर योर सच अ वंडरफुल प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑनर। यू कैन हैव superstar disco dancer, singer, ladies and gentlemen, big round of applause for Vijay Benedict.